मैक्स हमें महल के अंदर ले जाता है और मेरी पीठ पर हाथ रखकर हम उस कमरे में पहुंचते हैं जिसे वह सिंहासन कक्ष कहता है। यहीं पर मेरे माता पिता आपसे मिलेंगे। जैसे ही दरवाजे खुले और महल की सफ़ेद और सुनहरी दीवारें कमरे में फैलीं, मेरी सांसें थम गईं। कमरे में दो सिंहासन शोभा बढ़ा रहे थे। वहां दो खूबसूरत शख्स बैठे थे जिनकी सुंदरता हल्की रोशनी में चकाचौंध कर रही थी। अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं। मैक्स मुझे उनके पास ले जाता है। उनके पास पहुंचते ही वह रुकता है और झुककर अभिवादन करता है। मैं भी जल्दी से उसके पीछे पीछे जाती हूँ और ऐसा करते हुए मैक्स की तरफ देखती हूँ। क्या मैं सही कर रही हूँ? वह मुझे एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान देता है और सीधा खड़ा हो जाता है। मैक्सिमिलियन मोंटोया, क्या यह वही खूबसूरत एरिन है जिसके बारे में आप हमें बता रहे थे? रानी मीठी मुस्कान देती है और मैं देखता हूं कि मैक्स शर्मा रहा है। उसे अपनी पहचान के बारे में जवाब चाहिए। बाहर कुछ तो हो रहा है और मुझे हवा में इसका आभास हो रहा है। मैक्स घुटनों के बल बैठता है और अपनी माँ का हाथ पकड़ता है। मुझे पता है कि सर्वदृष्टि वाले ड्रैगन की आंख एक गुप्त रहस्य है, लेकिन वह उपहास उड़ाती है। अगर तुम इस बारे में लगातार बोलती रही हो तो यह कोई बड़ा रहस्य नहीं रह गया है। वह सिंहासन से उठ खड़ी होती है। वाह, वह कितनी लंबी है। वह धीरे धीरे नीचे उतरती है। उसके कदमों की आहट बिल्कुल शांत है और मेरे सामने खड़ी हो जाती है। उसकी पतली और सुंदर उंगली मेरी ठुड्डी के नीचे से गुजरती है। जैसे ही वह मेरा चेहरा ऊपर उठाती है और मैं उसकी मोहक आंखों में खो जाता हूँ। कितना मासूम, वह मुझसे कहती है, फिर मैक्स की ओर देखती है। अगर यह राज खुल गया तो इसके क्या परिणाम होंगे, यह तुम समझते हो? वह अपनी आंखें बंद करती है और गहरी सांस लेती है। आंखें छिपे हुए राजों को उन्हीं के सामने खोल देती हैं जो उनका सामना करने का साहस रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास एक अनमोल तोहफा है जो जागृत होने के लिए तैयार है। इसीलिए तो मैक्स ने यह खबर मेरे पास दी। वह पीछे हटती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। राजा आगे बढ़ते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वे कमरे के बीचों बीच जाते हैं। फिर वह राजा का चोला उतारने में मदद करती है। मैं मैक्स की तरफ देखती हूँ, सोचती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। वह मुझे हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन अपना हाथ मेरी पीठ पर रख देता है। इसके बाद मेरी आंखों के सामने राजा एक भव्य सुनहरे अजगर में बदल जाता है। मुझे लगा था कि मैक्स का अजगर भी कुछ कम नहीं था, लेकिन यह तो सचमुच अद्भुत है। रानी अजगर के सिर पर हाथ रखती है और अजगर अपनी नाक से फुफकारता है। फिर अजगर सीना फुलाते हुए ऊपर उठता है। मुझे लगा था कि मैं अजगर की आंख देखने आ रहा हूं, लेकिन मेरे सामने जो घट रहा है वह बिल्कुल अलग है। रानी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मैक्स मुझे आगे बढ़ने का इशारा करता है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं और वह मुझे अजगर की छाती तक ले जाती है। तुम इस रहस्य को अपने साथ कब्र तक ले जाओगे, वह मुझे चेतावनी देती है और मैं सिर हिलाता हूं। एक बार जब तुम अजगर के हृदय में झांकोगे तो वह अपनी सभी छिपी हुई शक्तियों और रहस्यों को उजागर कर देगा। ड्रैगन का दिल, मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। वह मुझे सही जगह पर ले जाती है। अपने दोनों हाथों को इस तराजू के दोनों ओर रखें और जब आप तैयार हो तो तराजू को उठाएं और सीधे अजगर के हृदय में देखें। घबराहट के मारे मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मैं मुश्किल से सांस ले पाती हूँ। जब रानी मुझे छोड़ती है तो तराजू के किनारे कांच की तरह मेरी हथेलियों में चुभते हैं, जिससे तेज जलन होती है। जैसे ही मैं उसे उठाती हूँ, उसके नीचे से एक सुनहरी चमक निकलती है। मैं गहरी सांस लेती हूँ और खुद को हिम्मत जुटाकर सीधे उसमें देखती हूँ। सुनहरे रिबनों के घुमावदार घेरे बह रहे हैं और मैं खुद को उनका पीछा करते हुए पाता हूँ। पहले अपनी आंखों से और फिर ऐसा लगता है जैसे मैं उनके अंदर हूँ और उनमें से एक रिबन को पकड़े हुए उनके साथ खिंचा चला जा रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने एक तेज सफ़ेद रोशनी चमकी और मैंने देखा कि दो लोग एक नवजात शिशु को अपनी बाहों में लिए हुए हैं। उनके बीच का प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसके माथे पर चुंबन किया
और फिर उसे किसी और को सौंप दिया। उसकी रक्षा करो और उसे एक मानवीय जीवन दो। उसकी आवाज़ मेरे कानों में किसी देवदूत जैसी लगती है। मेरा दिल एक अनकहे दर्द से भर उठता है। हम उसे अपनी बेटी की तरफ प्यार करेंगे। आवाज़ पहचानते ही मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ये मेरी माँ की आवाज़ थी, जिसने मुझे पाला पोसा। तस्वीर जूम आउट होती है और मुझे पूरा दृश्य दिखाई देता है। दो दंपत्ति और मेरी चाची, वो यहाँ क्या कर रही हैं? चाची मैबल उस दंपत्ति से बात करती है और महिला के गाल पर हाथ रखती है। फिर मेरे माता पिता बच्चे के साथ और चाची मैबल वहां से गायब हो जाते हैं, रोते हुए दंपत्ति को अकेला छोड़कर। छवि धुंधली हो जाती है और फिर एक नई छवि उभरती है। एक युद्ध, लड़ाई, रक्तपात। बिजली कड़कती है, वही भयानक रोशनी जो मेरे माता पिता की मृत्यु की रात मेरी स्मृति में बस गई है। काले साए आकाश को रंग देते हैं और उनमें से एक चेहरा उभरता है। ये प्राणी एक पिशाच है, लेकिन इसका रूप उन सभी से अलग है जिनसे मैं अब तक मिला हूं। इसमें कुछ अलग है, कुछ गहरा और भयावह। मेरे शरीर में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई, मानो किसी ठंडे हाथ ने मेरी रीढ़ पर हाथ रख दिया हो। वे आंखें मेरी आत्मा को भेदने को तैयार थीं। उनकी निगाहें स्थिर थीं। मैं सचमुच यहाँ नहीं हूं, लेकिन मुझे इसका एहसास हो रहा है। वो प्राणी क्रोधित हो जाता है, फिर आसमान साफ हो जाता है और तबाही का मंजर जमीन पर बिखर जाता है। दंपत्ति हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के बगल में पड़े खून से लथपथ है। अगले ही पल मैं उनके बगल में खड़ा था और मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। उन्हें महसूस करते ही मेरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। वे मेरे असली माता पिता हैं और वे मर रहे हैं। नहीं, मैं रोते हुए बोली और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मेरे भीतर एक भावना उमड़ पड़ी और आसपास की रोशनी लाखों टुकड़ों में बिखर गई। तुम एक अनमोल तोहफा हो, मेरी असली माँ की आवाज़ मेरे मन में गूंजती है। देवताओं ने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम अपने प्रियजनों की रक्षा कर सको, लेकिन मृतकों की भटकी हुई आत्माएं तुम्हारी शक्ति चाहती हैं। मैं तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगा रही हूं। मेरे हृदय पर हाथ फेरते ही उनसे प्रकाश प्रवाहित होता है। देवी हेकेट की शक्ति अब तुम्हारे भीतर समाहित है। मेरी प्यारी बेटी, अंधकार को तुम्हें अपने वश में न करने देना। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारा नियति का प्रियतम तुम्हें पुकार रहा है। मुस्कुराते हुए वो ओझल हो जाती है। मेरे पेट में एक अजीब सी बेचैनी उठती है और मैं अपने माता पिता को खोने के गम में रोने लगती हूँ। इस बार तो मैंने अपने असली माता पिता को खो दिया है। आखिर जिंदगी इतनी अन्यायपूर्ण क्यों होती है? एरिन, अब तुम छोड़ सकती हो। दूर से एक आवाज़ मुझे पुकारती है। गर्म बाहें मुझे जकड़ लेती है और पीछे गिरने से पहले मुझे अपने दिल की एक आखिरी धड़कन महसूस होती है। मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। ये मैक्स है और मैं अपनी आंखें खोलती हूँ। मैं वापस सिंहासन कक्ष में आ गई हूँ। मैक्स ने मुझे कसकर गले लगा रखा है। मैंने मुड़कर देखा तो राजा होश में आ चुके थे और रानी उन्हें सिंहासन तक ले जाने में मदद कर रही थी। राजा को अब आराम की जरूरत है। रानी भी उनकी तरह ही थकी हुई लग रही है। धन्यवाद, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैक्स ने मुझे उठने में मदद की और मेरी कमजोरी देखकर मुझे गोद में उठा लिया। वो मुझे गलियारों से होते हुए अपने कमरे में ले गया, जो उसका शयन कक्ष था। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं, फिर हम चलते हैं। वो मुझे सावधानी से नीचे उतारता है। तुम्हारे हाथ तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन मैं एक कपड़ा लाता हूं ताकि उन पर लगे खून को साफ कर सकूं। वो मेरा ख्याल रखता है और खाने से मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे सब कुछ बताती हूँ और ये भी कि मैं देवताओं की देन हूँ, देवी हेकेट की वंशज हूँ। मेरी असली माँ ने मुझे उन लोगों को सौंप दिया जिन्हें मैं अपने बेटी की तरफ प्यार करेंगी। माता पिता मानती हूँ ताकि वे मेरी रक्षा कर सके। मैक्स मुस्कुराता है और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेता है। तो मेरी देवी, क्या तुम मुझ पर दोबारा सवारी करने के लिए तैयार हो? वह शरारती मुस्कान के साथ कहता है। मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। मैंने उसे हल्के से धक्का दिया।
हम उस जगह तक गए जहां महल पहुंचने पर हम उतरे थे। उसने अपना चोला उतारा और इस बार मुझे डर नहीं लगा। वह अपने अजगर के रूप में बदल गया और मैं उसके ऊपर चढ़कर उसे पकड़ लिया। जब वह चबूतरे पर उतरा और वापस अपने असली रूप में आया तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी कलाई पर बंधा कंगन चमक उठा। कुछ तो गड़बड़ है। वह अपने कपड़े उठाता है और पहन लेता है। आपका क्या मतलब है? वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचता है जब तक कि मैं उसकी बाहों में सुरक्षित रूप से समा नहीं जाती। ऐसा करते ही एक भारी गेंद मेरे सीने को जकड़ लेती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चारों ओर आखिरी नज़र डालते हुए मैक्स अपने ब्रेसलेट को छूता है और हम उसकी दुनिया से निकलकर वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमने स्कूल में अपनी कहानी छोड़ी थी।